यह मातृभूमि है मेरी, प्रभु थी ऋषियों की धरती। तुम सार तत्व को जानो, आलोकित जगह को करती। अमर शहीद भगत सिंह जब बलिदान कर देता है भारत माता के चरणों में, तो भारत माता को नमन करता है और देश को एक आह्वान करता है। और हंसते हंसते हुए मैं प्राण त्याग रहा हूँ, मैं अमर शहीद हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ और मेरी आत्मा प्रत्येक भारतवासी के हृदय में विराजमान हो जाएगी। प्रत्येक मानव भगत सिंह हो जाएगा और भारत स्वतंत्र होगा, भारत अत्याचारियों से मुक्त होगा और मेरा पार्थिव शरीर ही भारत माँ के चरणों में विलीन हो रहा है और मेरी आत्मा अमर है। और अमरपुर इसलिए हंस रहा है मुझे आत्मज्ञान। आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं। इसको हमारे जॉन मिल्टन ने भी कहा है, अब डेथ इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, आत्मा अमर है। हमारे मनीषी ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये आत्मा के साथ रहते हैं सूक्ष्म रूप। तो आत्मा एक ऐसी महान ऊर्जा है जो न कभी उत्पन्न होती न नष्ट होती। तो भगत सिंह ने अपनी ओजस्वी वाणी में देश को आह्वान किया, भारतवासियों, यह मेरा जो शरीर है ये माँ के चरणों में अर्पित हो रहा है और मैं अमर हूँ। और आज मेरी आंखें सूनी हो जाती है और आप सब लोग जागरूक रहना। और इस देश को मेरा इस जीवन का अंतिम नमन है और मैं सदैव आता रहूँगा। इन सुनीति आँखियों में मन दर्पण की छाया में, इन सुनीति आँखियों में मन दर्पण की छाया में, मन दर्पण की छाया में, मन दर्पण की छाया में, इन सुनीति आँखियों में मन दर्पण की छाया में, इसी मनस पटल पर तेरा, इस मनस पटल पर तेरा, यह महान चित्र भारत माँ। इस मनस पटल पर तेरा, यह मानचित्र भारत माँ। हृदय में खींच लूँ, हृदय में खींच लूँ, इस पावन धरा धाम से ये दृग लोचन में चलूँ, इस पावन धरा धाम से ये दृग लोचन में चलूँ, दृग लोचन में चलूँ। इस चित्रपटी को पढ़कर, इस चित्रपटी को पढ़कर प्रति अंकित कर लूँ मनों में, इस चित्रपटी को पढ़कर प्रति अंकित कर लूँ मनों में, प्रति अंकित कर लूँ मनों में। मैं अजर अमर अविनाशी बलिदानी भारतवासी, मैं अजर अमर अविनाशी बलिदानी भारतवासी, बलिदानी भारतवासी। इस पावन धरा धाम से जग लोचन में चलूँ, जग लोचन में चलूँ, जग लोचन में चलूँ। यह मानचित्र भारत माँ, यह मानचित्र भारत माँ, हृदय में खींच लूँ। भारत माँ
मैं तेरा मानचित्र हृदय में खींच रहा हूँ और मैंने मेरे मनस पटल पर आपका मानचित्र, आपका वैभव, आपकी सरिता, नदियाँ, झरने और आपकी संस्कृति मेरे हृदय में विराजमान रहेगी। और मैं जा नहीं रहा हूँ, बार बार इसी धरा पर आता रहूँगा। और भारतवासियों, आप इस दीपक को जलाते रहो। तो हमारा दर्शन शास्त्र कहता है आत्मा अमर है। आज भी हैं वे, समय बदलता है। जब आत्मा अविनाशी है और बार बार आती है तो ये सब ऋषि मुनि और हमारे अमर शहीद और महापुरुष इस धरा पर बार बार आते रहते हैं और हम लोगों को प्रेरणा दे कर के जागरूक करते हैं। और इस समय आपका भारत स्वतंत्र है, सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्नति के शिखर पर है। तो भारतवासियों को अपनी संस्कृति के लिए, अपने साहित्य के लिए जागरूक रहना चाहिए। संस्कृति समाज का प्राण है। संस्कृति, साहित्य और विज्ञान जब तीनों परस्पर एक दूसरे का हित करते हैं तो वहाँ स्वर्ग बन जाता है। तो हमें साहित्य के साथ विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। जब जब विज्ञान का दुरुपयोग होता है तो धरा पर त्राहिमाम हो जाता है, और जब साहित्य के साथ विज्ञान कल्याणकारी होता है तो भूमि पर स्वर्ग आ जाता है। तो भारतवासियों सदैव अपने वेदों का, अपने उपनिषदों का और महाकाव्य का आदर करते रहो और उनका जद करते रहो और स्वाभिमान के साथ अपना सिर ऊंचा रखो। हरिओम तत्सत। जय भारत, वंदे मातरम।